तो सबसे पहले जो फर्स्ट कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर मैं लिखती हूँ। ये हो गया C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5, ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट कंपाउंड। सेकंड है C6H5CHO, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, CHO। इसके बाद जो थर्ड कंपाउंड है वो है C6H4 और इस पे CHO जुड़ा है और पैरा पोजीशन पे CH3 जुड़ा है, ठीक है, ये हो गया बेंजल्डिहाइड और इसकी पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ा है, CH3। इसके बाद फोर्थ जो कंपाउंड है वो है बेंजल्डिहाइड और इसकी पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ा है, OCH3, ठीक है। किसकी रेट फाइंड आउट करनी है हमें रेट फाइंड आउट करनी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। तो जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है कार्बोनाइल कार्बन पे, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट जो फैक्टर है वो स्टेरिक हिंड्रेंस का है, लेकिन यहाँ पे कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा, यहाँ पे फैक्टर जो है वो डोमिनेट करेगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी। जिस कार्बन की कम होगी उस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल इजीली रिएक्ट नहीं करेगा। जिस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी उस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे इफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन की अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होती है देन रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इंक्रीजेज, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बोनाइल कार्बन की इंक्रीज होती है। तो अब अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करती हूँ तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, दोनों तरफ C6H5 ग्रुप है, यहाँ पे सिर्फ एक तरफ C6H5 है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है इसकी ट्रांसफर कहाँ होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो सारे कार्बन पे क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब हमें देखना है इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज किसमें सबसे ज़्यादा हो रही है। जिसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा डिक्रीज होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रेट भी उसी में सबसे कम होगी, ठीक है। अब हम देखें अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहाँ पे होगा, मतलब सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहाँ पे होगा। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहाँ पे होगा, जिस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी अगर मैं यहाँ पे सेकंड कार्बन की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग है जो कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज करें। यहाँ पे दो बेंजीन रिंग है जो कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज करें। तो फर्स्ट और सेकंड में किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा हुई, सेकंड कंपाउंड की, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ में अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो यहाँ पे CH3 क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है जो कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी कार्बोनाइल कार्बन की, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं फोर्थ कंपाउंड की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को डोनेट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये रिंग को डोनेट करता है तो यहाँ पे इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम नहीं होगी, यानी कि इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी ज़्यादा होगा। तो फोर्थ जो कंपाउंड है इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रेट सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा ऑर्डर। फोर्थ के बाद क्या आ जाएगा, फोर्थ के बाद आ जाएगा थर्ड, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा थर्ड के बाद सेकंड और फर्स्ट सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर रहेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, 1। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। ओके, थैंक यू। स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है इन स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो असर्शन में बोला गया है फॉर लिक्विड डिशवॉशिंग नॉन आयनिक टाइप ऑफ डिटर्जेंट आर यूज्ड। लिक्विड डिशवॉशिंग के लिए नॉन आयनिक टाइप ऑफ डिटर्जेंट यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स जो हैं वो किस में यूज किए जाते हैं, डिशवॉशिंग लिक्विड्स, ठीक है। क्योंकि जो डिटर्जेंट होते हैं उसमें क्या होता है, नॉन आयनिक ग्रुप्स होते हैं और वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते बट ग्रीस और ऑयल रिमूव कर देते हैं बाय मिशेल फॉर्मेशन। क्योंकि हमें पता है कि हार्ड वाटर के साथ सोप्स तो यूज़ नहीं कर सकते हम, लेकिन डिटर्जेंट्स को हम हार्ड वाटर के साथ यूज़ करते हैं। लेकिन डिटर्जेंट को यूज़ करते हैं उसमें भी क्या होता है, जो डिटर्जेंट का आयनिक पार्ट होता है
वो उसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। मतलब हार्ड वाटर में जो आयंस होते हैं वो डिटर्जेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट वो ग्रीस और ऑयल को रिमूव कर देते हैं मिसल फॉर्मेशन से। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी ये करेक्ट है। इसके बाद है रिमूव ग्रीस एंड ऑयल बाय मिसल फॉर्मेशन, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, असर्शन की स्टेटमेंट भी करेक्ट है और रीजन की करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, और साथ साथ जो रीजन है वो असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो आंसर जो करेक्ट होगा हमारा वो है ऑप्शन ए। इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि जो नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स हैं वो यूज होते हैं लिक्विड डिशवॉशिंग के लिए, आर यूज्ड इन डिशवॉशिंग लिक्विड्स। Since detergents does not have any ionic group, detergents के पास कोई भी ionic group नहीं होता है, detergents does not have any ionic group, तो फिर ये क्या करेंगे, हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, it does not react with hard water ions but can remove grease and oil by micelle formation, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। असर्शन में स्टेटमेंट गिवन है और रीजन में एक स्टेटमेंट गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है इन स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। असर्शन में बोला गया है टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर रिएक्ट्स विद HBr टू फॉर्म टर्सरी ब्यूटाइल दिस कंपाउंड एंड मिथेनॉल, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर हम इस तरीके से लिखेंगे, ये हो गया CH3 CH3 और CH3, ये हो गया हमारे पास ब्यूटाइल, ठीक है। फिर O और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, ये हो गया हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, HBr के साथ इसको हम रिएक्ट कराएंगे। तो HBr के साथ रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनेगा वो है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी कि कार्बन, यहाँ पे CH3 CH3, यहाँ पे भी CH3 जुड़ा है और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा है Br प्लस CH3OH, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब जब ईथर का HBr के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये बॉन्ड क्लीवेज कहाँ से होगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, SN1 मैकेनिज्म प्रोसीड होगा। SN1 मैकेनिज्म से क्या होता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, मतलब क्या हो गया, ये बॉन्ड क्लीवेज यहाँ से होगी, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कैरी करते हुए रिलीज हो जाता है, तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट बन गया ये कार्बन, इसके साथ यहाँ पे CH3 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 और ये बन गया टर्सरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। और साथ में क्या बन गया CH3O नेगेटिव CH3O नेगेटिव। अब HBr आयोनाइज किस तरीके से होता है, H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव, ठीक है। अब ये पॉजिटिव था, इसकी जगह पे क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यानी कि Br नेगेटिव, तो यहाँ पे Br जुड़ गया, तो ये प्रोडक्ट बन गया हमारा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और साथ में क्या बन गया मिथेनॉल। तो असर्शन में जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है और रीजन में जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, साथ साथ जो रीजन है वो असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। अब जो ईथर का हाइड्रोलिसिस हुआ है यहाँ पे वो कौन से मैकेनिज्म से प्रोसीड हुआ है, SN1 से, क्योंकि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में जो Br नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल था उसने कार्बोकेटाइन पे अटैक किया और प्रोडक्ट बनाया। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। रिलीज NH3 ऑन रिएक्शन विद NaOH, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि अमोनिया रिलीज करेगा, किसकी रिएक्शन के साथ, NaOH की रिएक्शन के साथ। तो अगर अमोनिया गैस रिलीज करनी होती है हमें, तो उसके लिए हम किसकी रिएक्शन करते हैं, अमोनियम क्लोराइड
रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, NH4Cl, ये हो गया अमोनियम साइड के साथ यानी कि NaOH के साथ, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनता है, NaCl बनता है और साथ में अमोनिया रिलीज होता है, अमोनिया गैस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस जो गिवन है हमें आंसर में, उसमें कुछ करेक्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है हाइड्रोजोइक एसिड, तो हाइड्रोजोइक एसिड को अगर मैं NaOH के साथ रिएक्शन करती हूँ तो मुझे अमोनिया गैस नहीं मिलती। देखिए यहाँ पे N3H, ये क्या हो गया, हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड को NaOH के साथ अगर मैं रिएक्शन कराती हूँ तो यहाँ से मुझे मिलता है वाटर और अजाइड, सोडियम अजाइड, NaN3, ठीक है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट है इथाइलिन डायामीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसकी रिएक्शन अगर मैं NaOH के साथ करूँगी तो भी हमें अमोनिया नहीं रिलीज होगा। NH2OH, इससे भी नहीं होगा, और ट्राई इथाइल अमीन, इससे भी नहीं होगा। तो ऑप्शन में यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए था अमोनियम क्लोराइड, जिसको कि अगर NaOH के साथ रिएक्शन करूँगी तो अमोनिया गैस रिलीज होगी, ठीक है।